अब हम देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र दो भागों में बांटा गया है। ये कैसे बांटा गया है? क्योंकि ये केशिकाओं के आधार पर बांटा गया है दो भागों में, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, जिसे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये जो खुला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद वाला क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये दो जगह बांटा गया है। क्यों बांटा गया है? क्योंकि इसमें कुछ केशिकाएं कुछ जीवों में नहीं दिखाई दी और कुछ जीवों में केशिकाएं हैं। कुछ जीव फुर्तीले होते हैं और ज़्यादा उनमें रफ्तार होती है। क्यों होती है? इस तरीके से उन पर रिसर्च किया गया और उन्हें दो भागों में बांट दिया गया। अब हम देखते हैं कि क्या उनमें अंतर है, क्यों इन्हें भैया अलग बांट दिया गया, एक श्रेणी के और एक श्रेणी को अलग बांट दिया गया। हम देखते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र में केशिकाओं का अभाव होता है, क्योंकि खुला परिसंचरण तंत्र जिन जीवों में पाया जाता है उन जीवों में केशिकाएं नहीं पाई जाती और हम लोगों में केशिकाएं पाई जाती हैं। बंद वाले में देखते हैं केशिकाएं होती हैं, क्योंकि हम बंद परिसंचरण तंत्र में आते हैं, हम ओपन वाले में नहीं आते हैं, हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले जीव में आते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं पॉइंट हमारे पास है, हृदय रक्त को सीधे गुहा पर पंप करता है। गुहा समझे हैं आप? गुहा वो होता है खाली स्थान, जहाँ पर खाली स्थान हो आराम से वहाँ पर भर दिया ब्लड को और वहाँ से सभी पार्ट अपना जितना मन चाहा उतना ब्लड ले लिया। यहाँ पर देखते हैं वाहिनियों में पंप किया जाता है, यानी धमनियों और सिरा में, धमनियों में पंप किया जाता है, सिरा में पंप किया जाता है, जैसे भी पंप किया जाता हो। इनमें सीधे ऊतकों के संपर्क में नहीं आता और इनमें सीधे ऊतक में संपर्क में आता है, क्योंकि इसमें जब केशिकाएं होती नहीं हैं तो सीधे रक्त ऊतक के संपर्क में आता है, लेकिन क्लोज्ड वाले में सीधे ऊतक के संपर्क में नहीं आता। उसमें धमनियाँ होती हैं और महाधमनी होती है, धमनियाँ होती हैं, धमनियाएँ होती हैं और उसके बाद में केशिकाएँ होती हैं, कैपिलरीज जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में, वो होती हैं। तब हमारे ऊतकों को, जब हमारे अंगों को रक्त मिल पाता है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा भी रगड़ जाएँ, दीवार में रगड़ दें हाथ को, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का यहाँ से निकलेगा, एकदम से नहीं निकलेगा। अभी हम आगे बात करेंगे इसकी। अब हम देखते हैं दाब कम वापसी धीरे धीरे, किसमें? खुला वाले में। जब उन जीवों का हृदय पंप करता है ब्लड को तो धीरे धीरे उसमें दाब कम होती है, क्योंकि उसमें केशिकाएं होती नहीं है, उसमें कुछ मजबूत होता ही नहीं है, तो उसमें दाब क्यों अधिक होगी? उसमें दाब बहुत धीमी होती है। जब वापस आता है ब्लड तो बहुत धीरे धीरे आता है, बहुत धीरे धीरे आता है, क्योंकि उसमें कोई जो है वो सिक्योरिटी नहीं होती है, आराम से धीरे धीरे आ जाता है। फिर देखते हैं यहाँ पर कंकाल शरीर के ऊपर स्थित होता है। खुला वाले जीव में, जो खुला परिसंचरण तंत्र है, इस प्रकार के जीवों में जो है कंकाल शरीर के ऊपर पाया जाता है। अगर शरीर के अंदर कंकाल होता, बाहर सब शरीर होता, तो कहीं भी ब्लड भर के और बैलेंस कहीं पर ज़्यादा हो जाता, कहीं पर कम हो जाता, ब्लड के कारण शरीर का आकार बदल जाता। तो इसीलिए भगवान ने क्या कर दिया, इसका जो कंकाल है वो ऊपर कर दिया और शरीर अंदर कर दिया। तो कहा ससुरा वो ब्लड चाहे जितना भर जाए तो शरीर कहीं फूलेगा नहीं फूलेगा, क्योंकि बाहर कंकाल है, बाहर हड्डियाँ उसकी बाहर हैं, तो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, अंदर ही ब्लड भरेगा और अंदर ही हृदय तक जाएगा। अब ये पाया किन जीवों में जाता है? आर्थ्रोपोडा के जीव, जो कीट वगैरह छोटे छोटे जीव हैं उनमें पाया जाता है। और जो सीप है, शंख है, आप शंख देखते हैं ना, सीप, शंख, और जो वो घेंघा देखते हैं ना, कहीं तो देखा होगा घेंघा, चित्र में देख लिए, घेंघा ऐसा होता है और सीप और जो है ये शंख ऐसा होता है। शंख एक प्रकार का जीव है, उसमें जो है कंकाल बाहर होता है और जो जीव शरीर होता है वो अंदर होता है। अब चाहे जितना ब्लड चाहे जहाँ भर जाए, हमारी बात को समझ रहे हैं आप? ब्लड चाहे जितना चाहे जहाँ पर भर जाए, लेकिन वो शरीर का आकार नहीं बदल पाएगा, क्योंकि बाहर कंकाल है, कंकाल रोक देगा, जा भैया अंदर जा। अब ऐसे इसमें चलता है। अब हम इसे देखते हैं, केशिकाएं होती हैं, जिसमें इसमें था कि केशिकाएं नहीं होती हैं, इसमें था कि रक्त को सीधे गुहा पर पंप किया जाता है और इसमें वाहिनियों में पंप किया जाता है, धमनियों और सिरा में, आर्टरियंस वेन्स में पंप किया जाता है ब्लड को। इसमें देखते हैं दाब कम होती है और जब वापस आता है ब्लड तब भी धीरे धीरे आता है। और इसमें जब देखते हैं कि दाब भैया अधिक होती है, धमनियों में आप दाब बहुत अधिक होती है, जब वापस आता है ब्लड तब भी वो शीघ्रता से आता है। देखिए ब्लड, हमारा हृदय ब्लड कितने की रफ्तार में पंप करता है? तो 100
120 की रफ्तार में पंप कर देता है। अब जब ब्लड वापस आता है तो लिखा जाता है 80 की रफ्तार में आता है। कितने की रफ्तार में? यही लिखा जाता है 120/80। अब हम इसे जो धमनी और सिरा की जो है वो हम अंतर लेकर आएंगे, उस वीडियो में पूरा डिस्कस कर देंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ इतना बता देते हैं। जो है ब्लड जाता है कितना की रफ्तार में? 120 की रफ्तार में, और जब वापस आता है तब 80 की रफ्तार में। आप किसी बॉल को मारिएगा ना गेंद को दीवार पर, ऐसे मार दीजिएगा, और जिस हम प्रेशर से बॉल को मारेंगे क्या उसी दाब से वह वापस आएगा? कुछ तो घट जाएगा ना, उसका कुछ तो बल घट जाएगा। जब फेंकेंगे जिस स्पीड से, उस स्पीड में नहीं आ पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा जरूर घट जाएगा उसका रेस। वही इसी प्रकार यहाँ है कि धमनियों में जब पंप किया जाता है, रुधिर जब पंप करता है तब वो एकदम से बहुत तेज से जाता है, जब वापस आता है सिराओं के माध्यम से तब वो बहुत धीरे धीरे आता है, यानी 80 की रफ्तार में आता है, थोड़ा धीमा पड़ जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ पर था कि कंकाल शरीर के ऊपर होता है, यहीं पर कंकाल शरीर के अंदर होता है। हम लोग जो है ना, जो उच्च श्रेणी के जीव हैं उसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और जो खुला होते हैं उनमें छोटे छोटे जीव होते हैं जिनमें कंकाल बाहर पाया जाता है। कंकाल इसमें अंदर क्यों है? क्योंकि इसमें अगर ब्लड चाहे जितना कहीं इकट्ठा हो जाए, क्योंकि इकट्ठा हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी जो है केशिकाएँ हैं और सूक्ष्म जो कैपिलरीज हैं वो इसमें उपस्थित हैं। आप ब्लड कहाँ इकट्ठा होगा? कहीं इकट्ठा ही नहीं होगा, क्योंकि वो जब धमनियों से जाएगा और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो है केशिकाएँ मिलेंगी, और केशिकाओं के जो गुच्छा नुमा संरचना होती है वो वहाँ से रुधिर को बांट लेंगी और सिराएँ अपना लिए चली जाएंगी वापस हृदय में। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये छोटे छोटे जीव थे, आर्थ्रोपोडा, शंख, सीप जो है इनमें पाया जाता था, वहीं पर ये जो उदाहरण में है ये स्तनधारी, सरीसृप और जो है उभयचर और पक्षियों में पाया जाता है। कौन सा परिसंचरण तंत्र? बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और इसे इंग्लिश में कहते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर पूछ लेगा कि खुला परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है अगर, और वहां पर 3-4 ऑप्शन दे देगा, 3 दे देगा गलत और 1 दे देगा सही। अब छोटा जीव को भी कोई भी कीड़ा मकोड़ा ले सकता है या फिर कोई संघ ले सकता है। आर्थ्रोपोडा जो है ये संघ है एक प्रकार का, इसमें छोटे छोटे जीव आते हैं, तो ऐसा ही ले सकता है। अब ये इसमें दाब क्यों कम होता है? दाब इसमें क्यों कम होता है? अगर हम किसी जो है तिलचट्टा को या कोई छोटे छोटे जीव को अगर हम लात से एकदम पीच देते हैं, उस पर खड़े हो जाते हैं ना, तो पीच कर वहीं से ब्लड थोड़ा थोड़ा रह जाता है। अगर कहीं आपको वो कहीं मार्केट में जाते होंगे या मुर्गे को किसी बकरे को कटते हुए देखते हैं ना, तो जब घींच की गर्दन ये करते हैं, ये धमनियाँ जब काटते हैं तो एकदम से चार से ब्लड निकलता है। और वहीं पर हम छोटे छोटे जीव को अगर ऐसे हम वो कर दें तो ब्लड थोड़ा थोड़ा निकलेगा और वहीं पर हो जाए, क्योंकि कारण उसमें जो है धमनियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी धमनियाँ होती हैं और वो प्रेशर करती हैं। इसमें इतना प्रेशर होता ही नहीं है, इसमें बहुत कम कम प्रेशर होता है। गुहा पे पंप करती हैं जो है इसका हृदय, और गुहा पर पंप करने के बाद में जो है सभी अंग पा जाते हैं। यार पानी भरने के 2 रास्ते हैं ना। हम एक रास्ता है कि मान लो हम हृदय हैं, मान लो हम छोटे जो है खुले परिसंचरण तंत्र के हम हृदय हैं। अब हम हृदय हैं तो हम कहीं पर किसी गड्ढे या तालाब में पानी भर देंगे, हम भर देंगे, और आप वो विभिन्न अंग हो तो वहाँ से भर लो पानी जितना मन चाहे। और एक सिस्टम होता है कि गांव या शहरों में टंकियाँ लगा दी जाती हैं और पाइपों के माध्यम से घर घर पानी पहुंचा दिया जाता है। सेम यहाँ है, क्योंकि इसमें है गुहा में पंप कर दिया जाता है, खाली स्थान पर पंप कर दिया जाता है और वहाँ से जो है सभी अंग अपना ब्लड प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, क्यों हृदय से विभिन्न प्रकार की नलिकाएं जाती हैं, धमनी सिराएं जाती हैं और वो सभी अंगों के पास में रुधिर को बांटती हैं, सभी पोषक पदार्थों को बांटती हैं। सिर्फ यहाँ पर यही है। अब हम जानेंगे कि जो है ये तो बट गई केशिकाओं के आधार पर, इसमें भी ये तो इतना ही रहेगा, खुला परिसंचरण तंत्र इतना ही रहेगा। लेकिन जो बंद वाला परिसंचरण तंत्र है इसमें भी कई प्रकार हैं। इसमें 3 प्रकार हैं, जो है एकल परिसंचरण तंत्र, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र और पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, या फिर उसे हम कहते हैं
दोहरा परिसंचरण तंत्र, उसमें पूछ लेगा दोहरा परिसंचरण तंत्र यानी मानव में कौन सा पाया जाता है, हम लोगों में दोहरा पाया जाता है, कहीं अपूर्ण दोहरा और जीव में पाया जाता है और एकल और जीव में पाया जाता है। हम अभी डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में हम ये सब डिस्कस कर लेंगे।